अगला देखो, आइंस्टीन का सिद्धांत है। हमने एक बात कही थी, आइंस्टीन के सिद्धांत में आवर्ती दोलक की तरह कंपन करता है, सरल आवर्ती नहीं, आवर्ती। और उसकी कंपन की ऊर्जा लेंगे एक तो अपन, हाँ, उसी की फिर माध्य ऊर्जा। और फिर हमने एक और बात कही थी सर जी, वो माध्य वो क्या होती है, वो विविक्त है। और अगर विविक्त है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ना यूज करेंगे कहीं, वो समय से नहीं खोल लेंगे अपने जिस जुगाड़ में भी होगा। चलो, आइंस्टीन सिद्धांत। आइंस्टीन के सिद्धांत में एक तो ठोस का कण है वो आवर्ती दोलक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात कही थी उसने कि इसके जो कंपन है वो एक समान आवृत्ति के हैं। कंपन एक समान आवृत्ति के हैं। दो बात। तीसरी बात, ऊर्जा विविक्त होती है। तो अपन क्या करते हैं, किसी कंपन आवर्ती दोलक की ऊर्जा मान लेते हैं। हमने पहले भी मानी थी कंपन के लिए जो ऊर्जा ईवी इक्वल टू एच प्लस वी प्लस वन बाई टू एच ड्यू। उस क्या कहते हैं, जब द्विपरमाणु अणु के बारे में पढ़ रहे थे, चार एनर्जियां थी हमारे पास, उसमें कंपन ऊर्जा और थी हमारे पास। उसको हमने ऐसे लिखा था ईवी, वाइब्रेशन एनर्जी, हाँ। और उसको हमने क्या लिखा था, वी प्लस वन बाई टू एच न्यू। या फिर उसको ऐसे लिखा था वी प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा। दोनों बातें समझे, बस वही लेते हैं। अतः प्रत्येक आवर्ती दोलक के लिए, मतलब हर एक आवर्ती दोलक के लिए, और आवृत्ति समान है तो ऊर्जा भी समान आएगी, सिंपल सी बात है, के लिए ऊर्जा। और उसको अपन ई वी बोल दें वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। वी प्लस वन बाई टू एच न्यू, ठीक है। अपन इसका क्या निकाले, माध्य ऊर्जा निकाल लेते हैं। अतः ईवी बार, ये एक पार्टिकल के एक, मतलब एक कण आवर्ती दोलक की तरह व्यवहार कर रहा है। एक कर रहा है, ऐसे ही दूसरा कर रहा है, ऐसे ही तीसरा कर रहा है, और सबकी सबकी आवृत्ति कैसी है, एक समान आवृत्ति। चलो, समेशन काम चलेगा। अब देखो, इसमें अगर समेशन पे लिमिट लगाएं, जो वाइब्रेशन है ये ऊर्जा स्तर है, कंपन के ऊर्जा स्तर। अब ऋणात्मक कंपन तो होता ही नहीं है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक। ईवी एक्सपोनेंशियल माइनस के वी अपॉन के टी, वैल्यू रखें अजो। देखो, समेशन v इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी v प्लस वन बाई टू एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस के, अब जरा इसको वैल्यू रख लेते हैं, माइनस के v प्लस वन बाई टू एच न्यू अपॉन, काम चल जाएगा आपका। बोलो बोलो, बोला करो यार। हाँ, v इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस के v प्लस वन बाई टू एच न्यू अपॉन। अच्छा देखो, अब ये समेशन है, v पे तो लगेगा क्योंकि v की तो लिमिट है, एच न्यू पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अंदर के साथ तो है, अंदर तो अपन चेंज नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल के अंदर जाके तो समेशन नहीं लगा सकते। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वी बार इक्वल टू एच न्यू। अब जरा अपन क्या करते हैं, कुछ पार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अपना काम क्या है, या फिर एक और काम करो,
ये जो टर्मिनोलॉजी है एच न्यू अपॉन के टी, इसको भी कुछ मान लेते हैं, दो काम एक साथ कर लेते हैं। चूंकि एच न्यू अपॉन के टी इज इक्वल टू, तो क्या मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है। ईवी बार इज इक्वल टू, एच न्यू को तो बाहर रखो, ये न्यू है ध्यान रखना, समेसन v इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी v प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस के v प्लस 1/2 एक्स। होएगा काम? कोई कंफ्यूजन हो तो बताते चलना। अपॉन समेसन v इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस के v प्लस 1/2 एक्स। जरा देखो ये बात, फिर अपन इसको थोड़ा सा आगे मूव कराते हैं। देखो जरा फटाफट से, बात आई या नहीं आई समझ में आइंस्टीन के बारे में? बहुत काम की चीज है ये आइंस्टीन। हाँ चलो, अच्छा देखो आगे चल के अपन को एक और थोड़ा सा काम पड़ेगा इसमें, वो काम क्या है मैं जरा यहीं क्लियर कर दूं उसको। यहाँ अपन एक टर्म लेंगे, ये जो एच न्यू अपॉन के है ना, ये कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, आवृत्ति एक समान है, तो जो भी होगी वो फिक्स ही होगी। और के वोल्टेज मैन का कांस्टेंट है, ये भी इसको एक वैल्यू लिखेंगे, इसको कहेंगे अपन थीटा ई, और वो होगा एच न्यू अपॉन के। उसको कहेंगे आइंस्टीन का अभिलाक्षणिक ताप, उसको क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ आइंस्टाइन। हाँ चलो, अब जरा आओ, अब अपन इसको ओपन कर लेते हैं। सर जी अपना काम क्या है, इसको ओपन करने का काम है। ये सारा तो मैं कार्यक्रम हटा देता हूं इधर से और कुछ बना लेते हैं। क्या बनेगा जरा देखो, ये भी देखो, जीरो रखो, एच न्यू तो बाहर है, जीरो रखो भाई, 0 1 2 3, कुछ देखते हैं आगे क्या क्या आता है। जीरो रखो तो 1/2, 0 प्लस 1/2, तो 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस के हाफ एक्स, काम चलेगा। एच न्यू को तो बाहर रख लिया मैंने, अब समेसन खोलते चलो। एक टर्म आएगी 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस के हाफ एक्स प्लस, अच्छा नीचे भी बनेगा कुछ, नीचे की टर्म को नीचे लिख लेंगे। अच्छा फिर और लगाओ, 1 लगाओ तो 1 प्लस 1/2 3/2 एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर में ही होता है एक्सपोनेंशियल का मतलब, तो बात तो बरोबर है, माइनस के 3/2 एक्स प्लस ऐसे ही 5/2 एक्सपोनेंशियल माइनस के 5/2 एक्स, और ऐसे करते करते आगे चलेंगे। अपॉन इन वाले भाई साहब को देखो, ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के, बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। अच्छा अब जरा देखो, मैं इस टर्म को थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाह रहा हूं, वो अंतर क्या है जरा उसको देखो। या बात तो वही है, समझ में तो वही चीज है, माइनस के एच न्यू डी ओवर डी एक्स लॉग ई की पावर माइनस के हाफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस के 3/2 एक्स प्लस, बताऊंगा अभी, घबराना नहीं है आप लोगों को है। अच्छा देखो मैंने किया क्या है, जरा मेरी बात गौर से सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, डी अपॉन डी एक्स लगाया इस टर्म को, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स करते हो तो क्या आता है, अरे यही तो आता है, डी अपॉन डी एक्स
वन अपॉन एक्स, और एक्स का करते हो तो भाई एक्स का भी तो करना पड़ता है फिर आपको भाई। ये जो ये आता है इसका करना भी तो पड़ता है, लॉग एक्स का भी तो करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। एक्स का बन आ जाता है वन, मैंने वही काम किया है। जरा डी अपॉन डी एक्स लॉग इस टर्म का करो, करो। लॉग करोगे तो ये तो वन अपॉन में आएगी। मैं जरा इसको साइड में ले लेता हूँ थोड़ा सा, यही है इसमें काम की चीज। ये तुम्हारे समझ आएगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ करो भाई। वन अपॉन एक्स का मतलब इस पूरी टर्म को लिखोगे, यही तो पूरा डिब्बा ही तो एक्स है। ई की पावर माइनस के 1/2x प्लस ई की पावर माइनस के 3/2x प्लस ई की पावर माइनस के, मैंने 2-3 टर्मों के लिए ले रखा है बस, ज्यादा नहीं ले रहे अपन। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस सब का भी तो करना पड़ेगा। ये x जो बना है करो, ई की पावर माइनस के 1/2x का करोगे तो माइनस के 1/2 ई की पावर माइनस के 1/2x माइनस के 3/2 ई की पावर माइनस के 3/2x माइनस के 5/2 ई की पावर माइनस के 5/2x। ऐसे ही करोगे, हो गया। माइनस को सब में से कॉमन ले लो, प्लस प्लस, हो गया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो टर्म है एच न्यू ही तो रह गया है बस, इसके अलावा भाई इसमें से जो माइनस बाहर निकलेगा वो तो इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये जो टर्म है वो यही बन जाएगी वापस से। नहीं समझे काम की बात, बोलो जरा। नहीं आई ठीक से समझ, दोबारा समझो। आ गया, अरे यार बड़े बच्चों को होशियार छोरो तुम। अरे देखो सिंपल सी बात, इसको मैंने ये लिखा है, मैं अगर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, ये टर्म तो यहां आ जाएगी, और इसी टर्म का जो सॉल्यूशन है वो इधर ही तो आएगा। अभी लेकिन ये माइनस के आते सारे, तो उस माइनस को अपन बाहर निकाल के रख लें, और ये भी माइनस है भाई, माइनस हमने पहले लगा रखा है इसमें, इसमें से जो माइनस निकलेगा वो इस माइनस को क्या कर देगा, यही तो बन जाएगा ऊपर का आके। इज दैट क्लियर। चलो अपन यहां रखेंगे, और इसके आगे की बात कल करेंगे चलो आज के लिए इतना ही। जिसको भी समझ नहीं आया वो स्क्रीनशॉट लेके रख ले, हो सकता है कल चक्कर लगे तो फिर समझा देंगे। हाँ चलो आज के लिए इतना ही।